हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महारथियों का वह युद्ध यमलोक की वृद्धि करने वाला था। सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक उन सब लोगों ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। उसमें सहस्त्रों रथी घुड़सवार प्राण शून्य होकर बिखर गए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन महामना वीरों की सेना का विनाश कर डाला। पांचालों की सेना की कितनी ही टुकड़ियों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। महाधनुर्धर भीष्म इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके अपनी समस्त सेनाओं को युद्ध से लौटाकर अपने शिविर में चले गए। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न और भीमसेन, इन दोनों वीरों ने भी कौरव सेना का बहुत विनाश किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और भीमसेन दोनों से मिलकर उनका मस्तक सूंघा और बड़े हर्ष के साथ अपने शिविर में प्रस्थान किया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी कौरव सेना को बाणों द्वारा मारकर तथा रणभूमि में से उन्हें भगाकर शिविर की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में छठे दिन के युद्ध में सेना के शिविर के लिए लौटने का संबंध रखने वाला 79वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले वे सभी शूरवीर खून से लथपथ हो अपने शिविरों की ओर चले गए। यथा योग्य विश्राम करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करने की इच्छा से तैयार दिखाई देने लगे। राजन, तदंतर आपके पुत्र दुर्योधन ने, जिसका शरीर बहते हुए रक्त से भीगा हुआ था, चिंतामग्न होकर पितामह भीष्म के पास जाकर इस प्रकार पूछा, दादाजी, हमारी सेनाएं अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण करने वाली हैं। इन सेनाओं में ध्वजों की संख्या भी बहुत अधिक है, तथापि शूरवीर पांडव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकों को विदीर्ण करते, मारते और पीड़ा देते हुए चले जाते हैं। वे युद्ध में हमको मोहित करके अपनी कीर्ति का विस्तार करते हैं। भीमसेन के वज्र के समान दुर्भिद्य मकरव्यूह में प्रवेश करके मृत्युदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा मुझे युद्ध स्थल में शक्त विक्षिप्त किया गया है। राजन, भीमसेन को कुपित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठता हूँ। आज मुझे शांति नहीं मिल रही है। सत्य प्रतिज्ञ पितामह, मैं आपकी कृपा से पांडवों को मारना और उन पर विजय पाना चाहता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर और उसे क्रोध में भरा हुआ जानकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गंगानंद भीष्म जोर जोर से हंसते हुए प्रसन्न मन से उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, राजकुमार, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान प्रयत्न के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अपने आप को छिपा कर नहीं रखता हूँ। जो समर भूमि में पांडवों के सहायक हुए हैं, उनमें से बहुत से ये महारथी वीर अत्यंत भयंकर, परम शौर्य संपन्न, शस्त्र विद्या के विद्वान और यशस्वी हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है और ये हम लोगों पर रोष रूपी विष उगल रहे हैं। ये बल पराक्रम में प्रचंड और तुम्हारे साथ बैर बांधे हुए हैं। इन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता है। राजन, मैं संपूर्ण शरीर से अपने प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों की सेना के साथ युद्ध करूंगा। महानुभाव, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए अब मुझे अपने जीवन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक नहीं जान पड़ती। मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं सहित समस्त भयंकर दैत्यों को भी दग्ध कर सकता हूँ। फिर शत्रुओं की तो बात ही क्या है। मैं उन पांडवों से भी युद्ध करूंगा और तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा। उस समय भीष्म जी की ये बात सुनकर दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। तदंतर दुर्योधन ने हर्ष में भरकर संपूर्ण राजाओं और सारी सेना से कहा, युद्ध के लिए निकलो। राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर सहस्त्रों हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सेनाएं तुरंत रण के लिए प्रस्थित हुई। आपकी ये विशाल सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो हर्ष और उत्साह से भरी थी। आपकी सेनाओं के सेनापति अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और नरवीर योद्धा थे।
उनसे विधि पूर्वक अनुशासित हो रथ समूह, पैदल हाथी, घोड़े समूह जब युद्ध भूमि में जाने लगे, तब उनके पैरों से उठती हुई धूल सूर्य की किरणों को आच्छादित करके प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा के समान कांतिमती प्रतीत होती थी। रथों और हाथियों पर खड़ी हुई पताकाएं चारों ओर वायु की प्रेरणा से फहराती हुई शोभा पा रही थी। जैसे आकाश में बादलों के साथ बिजलियां चमक रही हों, उसी प्रकार उस सम्रांगण में चारों ओर अनेक रंगों के तंतार हाथी झुंड के झुंड खड़े किए हुए शोभा पा रहे थे। जैसे आदि युग में देवताओं और दैत्यों के समूह द्वारा समुद्र में मथे जाते समय अत्यंत घोर शब्द होता था, उसी प्रकार उस समय युद्ध स्थल में अपने धनुषों की टंकार करने वाले राजाओं का भयंकर तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था। आपके पुत्रों की वह सेना भयंकर गर्जना और भयंकर गजराजों से भरी हुई थी। वह अनेक रूप रंगों वाली दिखाई देती थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर आपके पुत्रों को चिंता में निमग्न देख भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने पुनः हर्ष बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा, राजन, मैं द्रोणाचार्य, शल्य, यदुवंशी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, अवंती देश के राजकुमार विंद अनुबंध, वाहिक देश वीरों के राजा वाहिक, बलवान त्रिगर्त, चित्रसेन, विवंशती, विशाल ध्वजों वाले परम सुंदर कई हजार रथ, घुड़सवारों, देशीय घोड़े, गंडस्थल में मद की धारा बहाने वाले गजराज और भांति भांति के आयुध एवं ध्वज धारण करके विभिन्न देशों के शूरवीर पैदल सैनिक भी तुम्हारे लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। ये तथा और भी ऐसे बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये सब मिलकर युद्ध स्थल में देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। राजन, मुझे सदा तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए, इसीलिए कहता हूँ, पांडवों को इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जीत नहीं सकते हैं। राजेंद्र, एक तो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, दूसरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः उन्हें जीतना असंभव है। तथापि मैं सर्वथा तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। पांडवों को मैं युद्ध में जीतूंगा अथवा पांडव ही मुझे परास्त कर देंगे, ऐसा कहकर भीष्म जी ने दुर्योधन को विशल्यकर्णी नामक शुभ और शक्तिशालिनी औषधि प्रदान करी। उस समय उसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर में धसे हुए बाण आसानी से निकल गए और वह आघात जनित घाव और पीड़ा से मुक्त हो गया। तदंतर निर्मल प्रभात की बेला में व्यूह विशारद नरश्रेष्ठ बलवान भीष्म ने अपनी सेना के द्वारा स्वयं ही मंडल नामक व्यूह का निर्माण किया, जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से संपन्न था। वह व्यूह हाथी, पैदल आदि मुख्य मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई सहस्त्र रथों से उसे चारों ओर से घेर रखा था। वह समूह सृष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वरोहियों के महान समुदाय से भरा था। महाराज, इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर आपकी सेना महायुद्ध के लिए खड़ी थी और भीष्म पितामह युद्ध स्थल में उनकी रक्षा करते थे। उसमें 10,000 घोड़े, उतने ही हाथी, 10,000 रथ और आपके चित्रसेन आदि शूरवीर पुत्र कवच धारण किए भीष्म पितामह की रक्षा कर रहे थे। उन वीरों में से भीष्म सुरक्षित थे और भीष्म पितामह से उन विशूर वीरों की रक्षा हो रही थी। बहुत ही महाबली नरेश कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार थे। तदंतर आपके पुत्रों का महान सिंहनाद सुनाई देने लगा तथा साथ ही रथों और वाद्यों का गंभीर घोष गूंज उठा। भीष्म पितामह ने युद्ध स्थल में कौरव सैनिकों का पश्चिमामुखी व्यूह बनाया और मंडल नामक व्यूह दुर्भेद्य होने के साथ साथ शत्रुओं का संहार करने वाला था। इस प्रकार व्यूह रचना हो जाने पर यथास्थान खड़े हुए रथी और घुड़सवार आदि सब सैनिक सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात प्रहार करने में कुशल सभी शूरवीर एक दूसरे का व्यूह तोड़ने और परस्पर युद्ध करने की इच्छा से सेना सहित आगे बढ़े। द्रोणाचार्य ने विराट पर और अश्वत्थामा ने शिखंडी पर धावा किया। स्वयं राजा दुर्योधन ने द्रुपद पर चढ़ाई की।
नकुल और सहदेव अपने मामा मद्र राज्य शल्य पर धावा कर चुके थे। अवंती के विंद अनुविंद इरावान पर धावा किए हुए थे। समस्त नरेशों ने संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ भी युद्ध किया। भीमसेन ने युद्ध में विचरते हुए कृतवर्मा को आगे बढ़ने से रोका। शक्तिशाली अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने संग्राम भूमि में आपके 3 पुत्र चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मशन के साथ युद्ध आरंभ किया। महान धनुर्धर भगदत्त ने राक्षस प्रवर घटोत्कच पर बड़े वेग से आक्रमण किया। इस समय राक्षस अलम्बुनश ने युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले सेना सहित सात्यकी पर क्रोधपूर्वक धावा किया। भूरिश्रवा ने रणभूमि में दृष्टकेतु के साथ युद्ध छेड़ा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राजा श्रुतायु पर धावा किया। चेकितान ने समर के कृपाचार्य के ही युद्ध के साथ युद्ध छेड़ दिया। शेष योद्धा प्रयत्नपूर्वक महारथी भीष्म का ही सामना करने लगे। तदंतर उन राजसमूह में कुंती पुत्र धनंजय को सब ओर से घेर लिया। उन सब के हाथ में शक्तिशाली तोमर, नाराज, गदा आदि शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, युद्ध स्थल में दुर्योधन की इन सेनाओं को देखिए। व्यू के विद्वान महात्मा गंगानंदन ने इसका व्यू रचा है। माधव, युद्ध की इच्छा से कवच बांधकर आए हुए इन शूरवीरों पर दृष्टिपात कीजिए। केशव, ये देखिए, ये भाइयों सहित त्रिगर्तराज खड़ा है। जनार्दन, यदुश्रेष्ठ, ये जो रणभूमि में मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं इन सबको आज आपके देखते देखते नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरा और विपक्षी नरेशों के पर बाणों की वर्षा आरंभ की। जैसे बादल वर्षा में ऋतु काल में जल की धाराओं से तालाब को भरते हैं, उसी प्रकार वे महान धनुर्धर नरेश भी बाणों की वृष्टि से अर्जुन को भरपूर करने लगे। प्रजानाथ, उस महायुद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से आच्छादित देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल हो रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन को उस अवस्था में देखकर देवताओं, देवर्षियों, गंधर्वों और नागों को महान आश्चर्य हुआ। राजन, तब अर्जुन ने कुपित होकर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय हम लोगों ने अर्जुन का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने अपने बाण समूह द्वारा शत्रुओं की हुई बाण वर्षा को रोक दिया। महाराज, उस समय वहां कोई भी योद्धा ऐसा नहीं रह गया था जो उसके बाणों से शक्त विषप्त ना हो गया हो। आर्य, कुंती कुमार अर्जुन ने उन सहस्त्रों राजाओं के घोड़ों और हाथियों में से किन्हीं को 2-2 और किन्हीं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन की मार खाकर वे सब के सब शांतनु नंदन भीष्म की शरण में गए। उस समय अगाध विपत्ति समुद्र में डूबे हुए सैनिकों के लिए भीष्म जहाज बन गए। महाराज, पांडवों के आक्रमण करने पर आपकी सेना का व्यूभंग हो गया और वह सेना प्रचंड वायु के वेग से समुद्र की भांति विक्षुब्ध हो उठी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म पद पर्व में 7वें दिन का युद्ध विषयक 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार संग्राम आरंभ होने पर महामना पांडुनंदन अर्जुन से पराजित होकर सुशर्मा युद्ध भूमि से दूर हो गया और अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुए। आपकी समुद्र जैसी विशाल वाहिनी में तुरंत ही हलचल मच गई। उस समय गंगानंदन भीष्म ने शीघ्रतापूर्वक अर्जुन पर आक्रमण किया। राजा दुर्योधन ने रणभूमि में अर्जुन का पराक्रम देखकर बड़ी उतावली के साथ जाकर उन समस्त नरेशों से कहा, उन नरेशों के सम्मुख सारी सेना के बीच में शूरवीर महाबली सुशर्मा को अत्यंत हर्ष प्रदान करता हुआ दुर्योधन यूं बोला, वीरों, ये शांतनु नंदन कुरुश्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन न्यौछावर करके संपूर्ण हृदय से आज अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सारी सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करते हुए मेरे वीर पितामह भीष्म जी की आप सब लोग प्रयत्नपूर्वक रक्षा करें। महाराज, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर राजाओं ने वे संपूर्ण सेनाएं भीष्म पितामह के पास पहुंचा दी। तदंतर शांतनु नंदन भीष्म युद्ध भूमि में सहसा अर्जुन के सामने गए। भरतवंशी भीष्म को आते देख महाबली अर्जुन उनके पास पहुंचे। वे जिस रथ पर आरूढ़ होकर आए थे वह अत्यंत शोभायमान था। किरीटधारी अर्जुन को युद्ध में समीप आते देख भय के मारे समस्त सैनिकों के मुंह से भयंकर हाहाकार प्रकट होने लगा।
हाथ में बागडोर लिए मध्य काल में दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में उपस्थित देख कोई भी योद्धा उन्हें आंख भरकर देख भी नहीं सकते थे। इसी प्रकार श्वेत घोड़े और श्वेत धनुष वाले शांतनु नंदन भीष्म को श्वेत ग्रह के समान उदित देख पांडव सैनिक उनसे आंख न मिला सके। महामना त्रिगर्तों ने अपने भाइयों, पुत्रों, अन्य महारथियों के साथ उपस्थित होकर भीष्म पितामह को सब ओर से घेर रखा था। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने मत्स्य राज विराट को युद्ध में एक बाण से बीन डाला और एक बाण से उनका ध्वज और एक से ही धनुष काट डाला। सेनापति विराट ने वह कटा हुआ धनुष फेंककर वेगपूर्वक दूसरे सुदृढ़ धनुष को हाथ में लिया जो भार सहन करने में समर्थ था। उन्होंने उसके द्वारा प्रज्वलित सर्पों की भांति विषैले नागों की सी आकृति वाले बाण छोड़कर 3 से द्रोणाचार्य को और 4 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर 1 बाण से ध्वज को, 5 बाणों से सारथी को और 1 से धनुष को बिंद डाला। इससे द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध हुआ। भरतश्रेष्ठ फिर द्रोणाचार्य ने झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों द्वारा विराट के घोड़ों को और 1 बाण से सारथी को मार डाला। सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट अपने रथ से तुरंत कूद पड़े और पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो गए। अब उन दोनों पिता पुत्रों ने एक रथ पर बैठकर महान बाण वर्षा के द्वारा द्रोणाचार्य को बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। तब द्रोणाचार्य ने कुपित होकर युद्ध भूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर बाण शंख पर शीघ्रतापूर्वक चलाया। वह बाण शंख की छाती भेद कर रणभूमि में उसका रक्त पीकर धरती में समा गया। उसके श्रेष्ठ पंख लहू से भीगकर लाल हो रहे थे। द्रोणाचार्य के बाणों से घायल होकर शंख पिता के पास ही धनुष बाण छोड़कर तुरंत ही रणभूमि में गिर पड़ा। अपने पुत्र को मारा गया देख मुंह बाए हुए काल के समान भयंकर द्रोणाचार्य को समर भूमि में छोड़कर विराट भय के मारे वहां से भाग गए। तब द्रोणाचार्य ने संग्राम भूमि में तुरंत ही पांडवों की विशाल वाहिनी को विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।